हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर किए। अब इस वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो केमिकल बॉन्डिंग का ही है। ठीक है, जैसे हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस भी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने जो थियरी है लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाला, लेविस कोसेल स्ट्रक्चर कंसेप्ट, वो पढ़ा था। उसके बाद हमने लैंगम्यूर का कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, तो आज हम आयनिक बॉन्ड और या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको मालूम है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना वो हमने बताया था। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एन एटम इजीली तो नहीं बोल सकते, लूज करेगा, लूजिस एन इलेक्ट्रॉन। कोई एटम होगा जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन बना देगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो यहाँ पे वो कैटायन बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसके वैलेंशियल में से 281 में से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब कि उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं या फिर एंथैल्पी बोलते हैं। आगे मैंने बताया आपको व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो यहाँ पे क्या होगी, हम एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। और जिस सिस्टम के अंदर या जिस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन हमको देनी पड़ती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोली जाती है। क्या बोली जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यू ऑल नो। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, एन एटम एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन जो उस एटम ने लूज किया वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मान लो कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 287, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 7 है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने एक्सेप्ट किया और Cl माइनस बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 288 हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। अब इतनी चीज तो आपको मालूम है, अभी तक पता चल गई होगी। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुश होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सॉरी एनर्जी रिलीज करेगा, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। दैट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, और वो सिस्टम में से बाहर निकल रही है, ये एनर्जी रिलीज करेगा, इसीलिए क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में से एनर्जी बाहर निकल रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू ऑल नो, उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, ये तो इजी है, 10th में भी आया था, वही मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो चीज आपको 10th में आ गई है, मेटल नॉन मेटल में ये चीज आ गई कि कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे, वही चीज है। ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। मेटल क्या करेगा, रिएक्टिव होने के लिए, अभी ये रिएक्टिव नहीं है, सॉरी रिएक्टिव है ये, क्योंकि इसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा, इसलिए ये क्या करेगा, इजीली ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लेकिन अभी ये क्या हो गया कि कैटायन बन गया, स्टेबल तो हो गया, लेकिन इसके पास क्या है, हाई एनर्जी है। क्या है, हाई एनर्जी है। क्या है, हाई एनर्जी है। इवन इसके पास आफ्टर नोबल गैस अचीवमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने अचीव कर ली है, देखो ये यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो है वो कैसी है, इसकी नियॉन जैसी है और इसकी आर्गॉन जैसी है, देख लेना आप। ठीक है, फिर भी ये लोग के पास एनर्जी इतनी हाई है, तो इसके पास भी क्या है, हाई एनर्जी है। इट ऑल्सो हैव हाई एनर्जी। ठीक है, दोनों के पास एनर्जी हाई है। और यू ऑल नो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एनर्जी जो जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग क्या करेंगे, अभी ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये Na+ जो कैटायन है और Cl- जो एनायन है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, NaCl जो है ये आयनिक बॉन्ड से क्या बनेंगे, एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। ओके, और यहां पे मैं लिख लेता हूं, व्हेन कैटायन एंड एनायन forms a bond to, when cation and anion, attracted by each other to form a compound which is we can say ionic compound। वो कौन सा कंपाउंड होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड से बन रहा है ना, आयनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ओके, विच इज अ आयनिक बॉन्ड। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन अब ये जब कंबाइन होंगे तब क्या करेंगे, यहां पे जो एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी, जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। ये लोग को स्टेबल होना है, ठीक है, अचीव कर ली, ऑक्टेट रूल फॉलो किया, फिर भी स्टेबिलिटी नहीं मिली, तो वो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड बना के कंपाउंड बना लेंगे, तब जाके एनर्जी रिलीज होगी। मतलब कि अगर ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम में से, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। दैट मीन्स दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तब जाके एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तब जाके ये स्टेबल होगा ये कंपाउंड। और आपको मालूम है स्टेबल क्यों है, तो आपको मालूम है NaCl को आपने देखा हुआ है, इट इज अ सॉल्ट जो आप घर पे भी यूज करते हो, खाते हो ना सॉल्ट। और ये बॉन्ड जो है वो इतना फोर्स, मतलब कि इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि ये जो सभी सॉल्ट जो बनते हैं, ठीक है, यहां पे फोर्थ विच इज KCl, NaCl, MgCl2, दिस ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर in a solid crystal lattice form। इसका मतलब क्या है, अब क्रिस्टल लेटाइस नया वर्ड आया, सीधी सी बात है, आपने देखा होगा होल सॉल्ट को कि ऐसा चमकता है, देखा है ना, वो लेटाइस बोलते हैं उसको। अगर हमारी बुक में आप देखोगे तो लेटाइस को ऐसे अरेंजमेंट किया होगा। क्रिस्टल लेटाइस का मतलब है द अरेंजमेंट या फिर द 3D अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन कॉम्पोजिशन, एक 3D अरेंजमेंट होगा। अब सीधी सी बात है, आपको मालूम है कि एनायन की साइज बड़ी होती है और कैटायन की छोटी होती है, तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, एक छोटा सा एक ब्लॉक बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैंने एक ब्लॉक बना दिया, लेट्स सी दिस ब्लॉक। नाउ एट द कॉर्नर जो है वो यहां पे क्या हो गया, एनायन हो गया। और एक सीधी सी बात, ये जो लाइन है वो सिर्फ मैंने ऐसे ही ड्रॉ की है, अब आगे जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ये लाइन सिर्फ मैंने ऐसे ही ड्रॉ की है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऐसे ये जो बड़े बड़े मैं रेड सर्कल बना रहा हूं वो एनायन है, क्योंकि साइज में एनायन बड़े होते हैं। ठीक है, ये सभी अगर NaCl की बात करो तो ये Cl है सभी। ठीक है, ये Cl- है सभी, और बीच में जो है वो जगह होगी तब यहाँ पे Na होंगे। ठीक है, क्योंकि कैटायन छोटे होते हैं साइज में, तो यहाँ पे क्या होंगे, Na। ठीक है, सोडियम Na+ होगा यहाँ पे।
ठीक है। सो दिस इज अ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल लैटाइस इसे बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है। जितना ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड होगा, और आयनिक बॉन्ड इज अ वन टाइप ऑफ पावरफुल बॉन्ड, ठीक है। तो वो एक 3D अरेंजमेंट बनाएंगे, एक जियोमेट्री बनाएंगे, ऐसे ही मैंने बोला आपको, वैसे ही क्या बनाएंगे, जियोमेट्री बनाएंगे ऐसे। और ये जो है वो ऐसे जियोमेट्री बनाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे जो भी, जैसे जितने कॉर्नर्स है बड़े, वहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा, और कॉर्नर के बीच जो है वो क्या होगा, Na+ जो है वो फिट होगा, ठीक है। आप बुक के अंदर देखोगे, मैं इतना प्रिसाइजली ड्रॉ नहीं कर सकता इसलिए, ठीक है। मैं वही समझाने वाला कि वही समझा रहा हूँ यहाँ पे कि क्रिस्टलाइन लैटिस इसे बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर, समझ में आया, ओके। कि फॉर्मेशन क्यों होता है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है टू गेन स्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, द NaCl फॉर्म्स, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए NaCl यहां पे बन रहा है, समझ में आ रहा है आपको, इतना क्लियर हुआ, ओके। अब यहाँ पे मैंने आपको आगे बोला था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। सोडियम के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी अराउंड होती है पॉजिटिव 495.9 समथिंग किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए इतनी। और केमिस्ट्री में सभी चीज़ें मोल में ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पे एक मोल के लिए इतनी एनर्जी, एक मोल सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी हमको चाहिए, ठीक है। अगर क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन अभी ये पॉजिटिव है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो ये नेगेटिव है, दैट इज 347.5 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव इसलिए क्यों यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो है वो सिस्टम में से बाहर निकल रही है, इसीलिए, ठीक है। अब ये कब बने, अब ये इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, मैंने आगे बोले कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट इज इसकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो नेगेटिव होगी, सिस्टम में से बाहर निकलेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टोटल आप करोगे ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 495, यहाँ पे 495.9 और -347.5 करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, अराउंड 148 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 4 किलो जूल पर मोल जैसा होगा। और मैंने यहाँ पे बोला था कि ये तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, देखो पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव आएगा तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक नई जो है वो एक नई टर्म आती है जिसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। यहाँ पे NaCl के लिए लैटिस एंथैल्पी है -786 किलो जूल पर मोल, ठीक है, -786 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इन दोनों का जो भी टोटल होगा वो अभी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस है, तो जो भी यहाँ से ये 786 और 148.4 जब निकाल दोगे ना, आपको 640 समथिंग कुछ मिलेगा किलो जूल पर मोल। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, मैं आपको अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधी सी वैल्यू बनाओ, अप्रॉक्स वैल्यू बनाओ। अगर हम यहाँ पे 0 ले लें, 0 यहाँ पे किलो जूल पर मोल आएगा दोनों के लिए, किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पे 9 जैसा होगा, 640.9 किलो जूल पर मोल, लेकिन माइनस होगी, तब जाके ये नेगेटिव हो रहा है, तो तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये नया टर्म जो हमने लाया लैटिस एंथैल्पी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो नई टर्म जो लैटिस एंथैल्पी है उसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो क्या होगी, एक काम करो, ये नोट करो, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी, ये जो है लैटिस एंथैल्पी, उसकी जो डेफिनेशन है वो 2 मैनर्स में होती है। अगर NaCl फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्ड, उसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है उसके लिए, या फिर यहाँ पे आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल लिख लो, यहाँ पे कोई आयनिक क्रिस्टल जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है और उसके मैनर में हमको लिखनी है, तो क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड
जब ये लैटाइस बनेगा ना तब जाके एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। रिलीज्ड व्हेन एन आयनिक क्रिस्टल फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयंस, कंस्टिट्यूएंट आयंस लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, कंस्टिट्यूएंट्स आयंस। एनर्जी रिलीज होगी जब ये बनेगा, ठीक है। अगर ये बन गया, अगर मान लो कि ये ऑलरेडी बना हुआ है, लैटिस एंथैल्पी की दूसरी डेफिनेशन। अब इसके लिए जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, यहां पे मैं लिख लेता हूं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड द लैटिस एंथैल्पी, जो शॉर्ट में लिख रहा हूं L.E में, विच इज नेगेटिव, क्या होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव होगी मतलब कि सिस्टम में से एनर्जी बाहर निकल रही है, तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, द टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर लैटिस एंथैल्पी जिसके अंदर ऑलरेडी जो है वो क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल है, उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, यहां पे फॉर्म नहीं करना है, यहां पे ब्रेक डाउन करना है, तो क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, रुको, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल, यहां पे आएगा 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है। यहां पे 1 मोल लेंगे, केमिस्ट्री में सभी चीजें 1 मोल में होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ionic crystal to its constituent ions, ठीक है। एनर्जी जो है वो NaCl ऑलरेडी है, अभी NaCl जब बना तब इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो NaCl को तोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो ना आप। तो यहां पे क्या होगा, फॉर ब्रेकडाउन of ionic crystal the lattice energy is positive। NaCl के लिए अगर ये 786 जो है -786 नेगेटिव है फॉर्मेशन के लिए, तो NaCl को तोड़ने के लिए ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उतनी जितनी एनर्जी निकली उतनी ही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। द टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो ये इस वीडियो में इतना ही। लैटिस एंथैल्पी के लिए एक नई टर्म थी, तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये वीडियो बनाया। ये एक अलग ही टॉपिक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड एक नया इंट्रोडक्शन हुआ होगा। और सीधी सी बात है, आपको इतना तो आना चाहिए कि जो भी आयनिक कंपाउंड है वो कुछ गैस, कोई भी गैस या लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, ज़्यादातर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होते हैं। और क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक लैटिस से ड्रॉ किया जाता है। लैटिस इज वन टाइप ऑफ 3D अरेंजमेंट ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। जो भी वो कंपाउंड होगा उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक 3D अरेंजमेंट होगी, उसे एक लैटिस बोलते हैं। जो एक नेटवर्क होता है 3D में, ठीक है, 3D में वो नेटवर्क होता है, उसे क्रिस्टलाइन लैटिस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।